हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेजी कोड यूट्यूब चैनल। सो डेली लीड कोड पे एक क्वेश्चन करने वाली सीरीज में आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 657, रोबोट रिटर्न टू ओरिजिन। ये हमारा इजी टैग के साथ आता है। चलिए पढ़ते हैं हमको क्या दिया हुआ है। देयर इज अ रोबोट स्टार्टिंग एट द पोजिशन 0 0 द ओरिजिन ऑन अ 2D प्लेन। गिवन अ सीक्वेंस ऑफ इट मूव्स, जज if this robots end up at 0 0 after it completes its moves. You are given a string moves that represent the move sequence of the robot, where moves of I represent its ith move. Valid moves are right, R, L left, U up, and D down. Return true if the robot returns to the origin after it finishes all of its moves, or false otherwise. Note the way that the robot is facing is irrelevant. R will always make the robot move to the right ones, and L left one to move left, and also assume that the magnitude of the robot movement is the same for each move. Okay. सो हमको ना यहाँ पे क्या देखना है कि रोबोट जो है हमारा, क्या वो हम जो उसे मूव्स मिलेंगे स्ट्रिंग में दिए हुए हैं हमको मूव्स, और मूव्स कैसे मिल रहे हैं। आर का मतलब राइट, एल का मतलब लेफ्ट, यू का मतलब अप, और डी का मतलब डाउन। अगर इनमें से कोई भी हमें कैरेक्टर मिल रहा है तो हमें उसके हिसाब से रोबोट को मूव करना है, और लास्ट में ये चेक करना है क्या वो हमारा उसी पोजीशन पे है जहां से उसने शुरू करा था। अगर वो उसी पोजीशन पे है तो हमें ट्रू रिटर्न कर देना है, नहीं तो फॉल्स रिटर्न कर देना है। चलिए उसका अब एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल में देखिए हमें मूव मिला हुआ है एक स्ट्रिंग यू और डी, तो मतलब वो एक बार अप गया एक बार डाउन आया तो उसी पोजीशन पे आ गया। मान लीजिए एक बार वो ऊपर गया एक बार नीचे आ गया तो उसी पोजीशन पे आ गया ना, सेम, तो ट्रू हो गया हमारा। और जब एग्जाम्पल 2 में वो लेफ्ट गया एक बार, फिर दोबारा एक बार लेफ्ट गया, और हमने चेक करा तो हाँ वो मतलब अपनी ओरिजिन से 2 पॉइंट लेफ्ट में है, तो वो सेम पोजीशन पे तो है नहीं, तो इसलिए हमारा ये फॉल्स आ गया। तो इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम दो वे बनाते हैं। एंड एक्स बना लेता हूँ एक, तो एक्स इक्वल्स टू 0 और इंट वाई इक्वल्स टू 0 बना लेते हैं। तो ये एक्स और वाई कोऑर्डिनेट के हिसाब से मैंने बना लिए कि भाई एक्स में जब वो अप एंड डाउन जाए, वाई हमारा जब राइट एंड लेफ्ट जाए। और अब बस हम क्या करते हैं, एक फॉर लूप लगाते हैं। कैरेक्टर लेते हैं हम, क्योंकि हमें स्ट्रिंग दी हुई है मूव डॉट टू कैर एरे, और अब देखिए अब हम यह क्या करते हैं, इफ से चेक करते हैं। इफ हमारा कैरेक्टर सी इक्वल्स टू अगर है किसके, यू के, तो हमारा ये किसे मूव करे, एक्स को एक प्लस प्लस कर दे, वरना एल्स इफ अगर हमारा कैरेक्टर है किसके इक्वल, अब डी के, तो वो हमारा क्या करे, एक्स को माइनस माइनस कर दे। अब हमारा एल्स इफ फिर से लगाते हैं, एल्स इफ अगर हमारा कैरेक्टर इक्वल है आर के, तो हमारा ये वाई को प्लस कर दे एक से। और अगर हमारा कैरेक्टर है एल्स किसके, एल्स इफ, वैसे यहाँ पे हमें एल्स भी लगा सकते हैं पर इफ लगा लेते हैं कि अगर कोई स्ट्रिंग में हमारे कोई और कैरेक्टर वैसे आएगा नहीं 0 0, और ये अगर हमारा है एल के इक्वल, तो ये हमारा क्या करे, वाई को एक से माइनस कर दे। जब हमारा फॉर लूप होए तो रिटर्न क्या करें हम, कि x इक्वल्स टू 0 हो जाए, एंड और y भी हमारा इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हमने एक कंडीशन चेक करी है। तो अब देखिए, अब जब हमने यहाँ पे कंडीशन चेक कर लिया कि x इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू 0, मतलब ओरिजिन पे, क्योंकि ओरिजिनल अब यहाँ देखिए हमने 0 ही रखी थी। अब इन कैरेक्टर के आने से हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर रहे हैं,
पर एट द एंड अगर हमारे ये 0 के इक्वल है तो इसका मतलब हम ओरिजिन पे रिटर्न आ गए हैं, और अगर ये नहीं है तो इसका मतलब हम ओरिजिन पे है नहीं। चलिए इसे रन करके देखते हैं। तो ये देखिए हमारे दोनों टेस्ट केस पास हो गए। चलिए सबमिट करते हैं। तो सबमिट करने पे इसने हमारा 4 मिलीसेकंड और बीट्स 98.41% ऑफ यूजर्स विद जावा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।